जो स्मृति ईरानी थी, जो सिलेंडर को सिर पे उठा के जब 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में पूरे देश भर में मिलता था, आज वही सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर 2000 के पार हो चुका है। लेकिन ना तो प्रदेश की और देश की ये स्थिति है कि जो सिलेंडर है ना वो लोगों को मिल पा रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे देश में कैसे जो है वो लोग कतारों में लग के अपनी दिहाड़ी को भूलकर सिर्फ सिलेंडर की कतारों में लग रहे हैं। मध्य पूर्व देशों में जारी युद्ध के बीच देश में एलपीजी और पेट्रोल की किल्लत तथा इसके बढ़ते दामों को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष की प्रमुख पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। इसी क्रम में कांग्रेस द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को आधार बनाया जा रहा है जिसमें उन्होंने नाली की गैस से गैस बनाने की बात कही थी। इसी के तहत कार्यकर्ता प्रतीकात्मक रूप से नालियों से गैस निकालने का प्रयास कर रहे हैं। रविवार को मंडी में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एलपीजी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर बर्तन रखकर गटर से गैस निकालने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मंडी प्रभारी चंद्रमणि कुलेठी ने कहा है कि आज मोदी सरकार की नीतियों के कारण लाखों लोग गैस सिलेंडर के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। इसके बावजूद भी उन्हें गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम नागरिकों की समस्या को नजरअंदाज कर विदेशी नेताओं को खुश करने में लगे रहते हैं। मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं और चेताना भी चाहते हैं कि देश में ये जो भ्रमिक प्रचार और भ्रमित राजनीति आप कर रहे हैं, कृपया इस पे संयम करें। और जो देश की दुर्दशा है, लाखों लोगों को कतारों में लगकर एलपीजी के लिए त्राहिमाम होना पड़ रहा है, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया के माध्यम से कि आप जो गरीब आदमी है, अगर वो एलपीजी के लिए ही, गैस सिलेंडरों के लिए ही मात्र लाइनों में लगेगा तो कैसे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, कैसे परिवार के लिए अपनी रोटी कमाने में वो सार्थक हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो देश की हालात है, देश की दुर्दशा है, इस पे आप फोकस करें और इसको पूर्ण रूप से सही करने में अपना योगदान दें। देश के बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उससे आप दूर रहकर हिंदुस्तान के लिए मजबूती से काम करने का काम करें। जिस तरह आपने इंडो यूएस ट्रेड डील में भारत का, देश का नाम ट्रंप के आगे नतमस्तक किया है, वो देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में जो एलपीजी की स्थिति है वो बेहतर नहीं है, डीजल पेट्रोल की स्थिति है वो बेहतर आने वाले दिनों में नहीं होगी। इसलिए हम बार बार युवा कांग्रेस के साथी आपको चेता रहे हैं, आपको अपनी बात को अब तक पहुंचा रहे हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देश की स्थिति को इतनी बदतर ना होने दे कि बेचारा आम नागरिक और जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें सड़कों पर आना पड़े। किसानों के हकों के लिए हमें लड़ना होगा। एलपीजी की व्यवस्था पूरी करनी होगी। केंद्र सरकार शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल।